तो दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर सीजी बीएड और डीएलएड थर्ड राउंड की काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे बीएड की 2500 सीटें अभी रिक्त है और डीएलएड की यहाँ पर 800 सीटें रिक्त है, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग आखिरकार किस प्रकार से होता है, इसमें फॉर्म भरने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है और इसमें क्या नए कैंडिडेट फिर से नया फॉर्म भर सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे बीएड की 2500 व डीएलएड की 800 से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर अभी भी खाली बची हुई है, रिक्त बची हुई है। इसी में दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है कि शिक्षा सत्र 2023-24 के तहत बीएड व डीएलएड कोर्स में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो यहाँ पर खत्म हो गई, ये यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग तक की बात की जा रही है, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग तक के लिए यहाँ पर जो शेड्यूल है वो जारी किया गया था, ठीक है। और इसके बाद बीएड की करीब 2500 और डीएलएड की यहाँ पर 800 खाली सीटें रह गई है और खाली सीटों के लिए में प्रवेश के लिए यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर काउंसलिंग होगी। तो ये कंफर्म है कि फिर से यहाँ पर काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर यही कमेंट आ रहा था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं, तो यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर बीएड की अभी 2500 सीटें खाली है और डीएलएड की भी 800 से भी ज़्यादा सीट अभी भी रिक्त बचे हुए हैं। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके लिए जल्द ही निर्देश जारी हो सकते हैं। वैसे इसका निर्देश जैसे ही जारी होगा आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर हम आप जानकारी देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और इस बार राज्य शैक्षणिक अनुसंधान यहाँ पर एससीईआरटी ने 2 राउंड की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी किया गया था और इसके अनुसार अगस्त में तीसरे सप्ताह में यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हुई। 2 राउंड की काउंसलिंग में प्रवेश के लिए यहाँ पर 4 मेरिट लिस्ट जारी की गई, ये सब आप सबको तो पता ही होगा। और इसके तहत यहाँ पर प्रवेश हुए। तीसरे राउंड की काउंसलिंग को लेकर कोई निर्देश नहीं थे। हालांकि यहाँ पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए कोई निर्देश इसलिए जारी नहीं किए गए थे क्योंकि यहाँ पर 2 राउंड की काउंसलिंग में ही यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट, ऐसा माना गया था। इसलिए यहाँ पर 2 ही राउंड की काउंसलिंग के लिए निर्देश जारी किए गए थे। अब दोस्तों इसीलिए यहाँ पर तय नहीं था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से और कैसे होगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, होगी आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग। हालांकि बीएड व डीएलएड में खाली सीट रहने के बाद भी यहाँ पर फिर से काउंसलिंग होने की संभावना बढ़ी है और राज्य के कॉलेजों में यहाँ पर बीएड की जो 14,400 सीटें हैं, इसमें से करीब 12,000 सीटों में ही यहाँ पर एडमिशन हो चुकी है और इसी तरह डीएलएड के जो 6,600 सीटें हैं उसमें से यहाँ पर 5800 सीट में ही यहाँ पर प्रवेश हुए हैं। बाकी के इसमें जो 800 से भी ज़्यादा सीट है वो अभी भी रिक्त बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग आखिरकार किस प्रकार से होती है, इसमें कितने दिनों का आपको समय दिया जाता है, क्या नए कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, चलिए कंप्लीट देख लेते हैं। तो दोस्तों इन सब की जानकारी के लिए चलिए हम जो पिछले सत्र हुए थे थर्ड राउंड की काउंसलिंग, उसका यहाँ पर शेड्यूल के अनुसार आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये पिछले सत्र का शेड्यूल है, अभी आपका कोई नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, तो इसी के माध्यम से हम आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग किस प्रकार से होगी चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय चरण की जो द्वितीय काउंसलिंग हुई थी उसका डेट यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अंतिम चरण की काउंसलिंग, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसे अंतिम चरण की काउंसलिंग नाम दिया गया है और इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए केवल यहाँ पर 2 ही दिन का समय दिया गया था यहाँ पर पिछले सत्र में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस सत्र में भी आपको 2 ही दिन का समय दिया जा सकता है, तो आप बिल्कुल इनसे अपडेट रहिएगा। वैसे हमारे चैनल के माध्यम से इसकी तुरंत अपडेट दी जाएगी जैसे यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी होगा, तो ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि बहुत ही कम आपको समय दिया जाता है इस काउंसलिंग के लिए। इसके बाद देखिए आपका प्रतीक्षा सूची जारी किया जाता है और प्रतीक्षा सूची जारी किया जाता है, उसमें जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आता है उन कैंडिडेट को यहाँ पर महाविद्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से, ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए भी यहाँ पर केवल 2 ही दिन का समय दिया गया था पिछले सत्र में, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो आपका ऑफलाइन माध्यम में आवेदन प्रस्तुत करना होता है उसका प्रारूप कैसे रहता है वो आपको स्क्रीन में यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप देख पाएंगे।
और इसके बाद यहाँ पर आप ये आवेदन प्रस्तुत कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर महाविद्यालय के द्वारा मेरिट सूची जारी किया जाता है। ठीक है, महाविद्यालय के द्वारा ही, न कि यहाँ पर आपके वेबसाइट में आपको मेरिट सूची देखने को नहीं मिलेगी, ये आपके महाविद्यालय में जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद महाविद्यालय में जो सूची जारी किया जाता है उसके अनुसार भी यहाँ पर केवल 2 ही दिन का समय दिया गया था पिछले सत्र में यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो इस सत्र भी देखते हैं कितने दिन का आपको समय दिया जाता है। और जैसे यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए कोई शेड्यूल जारी किया जाता है उस पर हम कंप्लीट वीडियो बनाकर कैसे करा पाएंगे, क्या करना है, कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, और वीडियो को आगे अन्य अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन सब चीज़ की जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।